हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 26 करने वाले हैं, जिसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 12 फरवरी 2021 का प्रथम सेट में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है सिर्फ मैं जीके जीएस का प्रश्न कर रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन नंबर ए के विजिंग हंगझाओ ग्रांड नहर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समीकरण है एफ बराबर एम ए। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया जो उत्सव है वो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही उत्तर हो जाएगा, भील जनजाति। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय ऑब्लिक दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डॉट डॉट में हुआ था। तो आईसीसी जो है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इमरान समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के पहले जो है गांधी इमरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सांसद बनने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वाटो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो क्वाटो प्रो जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्वाटो प्रो जो है एक एक जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, समस्थानिक के ऐसे परमाणु हैं जिनका डॉट डॉट होता है। तो समस्थानिक जो है उसमें जो है समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर जाएगा, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान रहते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने जो है 2017 में आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का परीक्षण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? 104 जो है उपग्रह। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर हो जाएगा, 104 उपग्रहों का परीक्षण करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो भारत से मयूर सिंहासन लेकर जाने वाले थे नादिर शाह। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, नादिर शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी डेनुट मुख्य प्रेरणा थी? ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का। अगला प्रश्न है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो जो है गुरु राजकुमार सिंह जीत का जो संबंध है वो है मणिपुरी नृत्य से। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है,
यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टिदोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो उसको जो है निकट दृष्टिदोष है। निकट दृष्टिदोष है, इसको जो है दूर करने के लिए अवतल लेंस की उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस का उपयोग करके इसको जो है इस जो है दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डोडोप्टेरा के तौर पर जाना जाता है, तो उसको जो है ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र को। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र। अगला प्रश्न है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डॉट कहा जाता है। तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को जो है वो युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, युग्मनज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर जो है एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो अधिकतम जो है 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा, 6 माह। अगला प्रश्न है, मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी फेनी उच्चारण में जो है फोनी नाम दिया गया। इस नाम का अर्थ क्या है? तो इसका जो है अर्थ होता है वो सर्प। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा, सर्प। फोनी का अर्थ होता है सर्प। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की है? तो किया है DRDO। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 DRDO। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के MS ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क के ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर जगह नियाग्रा जो है प्रपात जो है वो लैंडमार्क के ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 भीम बेटका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था जेम्स ए स्कॉट। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा, जेम्स ए स्कॉट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष डॉट को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस जो है वो 25 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही उत्तर जगह 25 मार्च। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जगह भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वो LPG कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा, LPG कनेक्शन। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर जो है किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजौदा हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 के 1919। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक के मोहम्मद इब्न बतूता किस दो से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को से। इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुण धर्म का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित कैगा जो है वो नाभिकीय षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय षड्यंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य नहीं है? इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य नहीं है? ऑप्शन जो है दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार्य नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खाद्य उद्योगों में सुरक्षा निश्चित कराने के लिए नियंत्रक प्रक्रियाएं निर्धारित करना, ये इनका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का अर्थ होता है, बैंक दर का जो है अर्थ होता है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है बैंक दर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो होमी जहांगीर भाभा ने। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है खजुराहो मंदिर से। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डॉट में स्थित है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है, ये पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो संबंधित है रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU से। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके आगे जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है 100 तक के, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो है RRB NTPC CBT 1 परीक्षा जो है 12 फरवरी 2021 का प्रथम पाली में पूछे गए GK GS कंप्लीट किया हूँ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसके पिछले वीडियो तक नहीं देखें और प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।